जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जो हम लोग मिडवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें हम लोग शाहजहाँ तक के बारे में कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, औरंगज़ेब को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि औरंगज़ेब को जो है मुग़ल साम्राज्य का बादशाह, मतलब औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य का बादशाह कैसे बना। ठीक है, देखिए, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। तो इन चारों में जो है उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया। तो चूँकि दारा शिकोह जो है शाहजहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था, तो इसलिए जब शाहजहाँ बीमार हुए तो दारा शिकोह को अघोषित रूप से उत्तराधिकारी मतलब चुन लिया। ठीक है, क्योंकि सारा राजपाट यही देखते थे, दारा शिकोह देखने लगे तो अघोषित रूप से तो इन्हीं को मान लिया गया था। लेकिन ये तीनों चूँकि चारों एक ही माँ के पुत्र थे, इसलिए कोई भी अपने आप को मतलब कम नहीं समझता था और कोई भी अपनी दावेदारी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए इन चारों के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, तो सबसे प्रमुख युद्ध जो है दारा शिकोह और औरंगज़ेब के मध्य हुआ, जिसमें से सबसे पहला युद्ध धर्मत का युद्ध है। यह युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा युद्ध है देवराय का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। ठीक है, 1659 में। तो इन दोनों युद्धों में औरंगज़ेब की विजय हुई, तो औरंगज़ेब का शासन दिल्ली पर हो गया। ठीक है, लेकिन उस समय शाह शुजा जो है बंगाल का सूबेदार था। ठीक है, बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। जब शाह शुजा को पता चला कि दिल्ली पर मतलब औरंगज़ेब का अधिकार हो गया है, तो शाह शुजा भी अपने आप को वहीं पर बंगाल में ही अपने आप को स्वतंत्र सम्राट घोषित करके दिल्ली की ओर बढ़ा। इसी क्रम में शाह शुजा और औरंगज़ेब के मध्य भी युद्ध हुआ। ठीक है, शाह शुजा और औरंगज़ेब के मध्य इलाहाबाद के पास एक जगह है खाजवा, तो वहीं पर युद्ध हुआ, इसलिए इस युद्ध को भी खाजवा का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में भी औरंगज़ेब की विजय हुई। ठीक है, इसके पश्चात औरंगज़ेब ने जो है अपने दोनों भाई जो दारा शिकोह और मुराद बख्श, इन दोनों को जेल में डाल दिया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। और जो ये शाह शुजा थे, इनकी इनकी मृत्यु मतलब अब इनकी मृत्यु के बारे में कोई अभी ठीक से पता नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज आज पढ़ेंगे हम लोग औरंगज़ेब के बारे में विस्तार से। ठीक है, देखिए, औरंगज़ेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। ठीक, औरंगज़ेब का जो विवाह हुआ उनकी पत्नी दिलशाद बानो बेगम था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लेना, दिलशाद नहीं है, यहाँ पे दिलरास बानो बेगम था उनका नाम। ठीक है, दिलरास बानो बेगम था और इनको रबिया बीबी भी बोलते थे। ठीक है, देखो, इन्हीं की याद में जो है औरंगज़ेब ने, इनको रबिया बीबी बोलते थे, इन्हीं की याद में औरंगज़ेब ने एक बीबी का मकबरा भी बनवाया है, जो जिसको दक्कनी ताज भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए ताजमहल की फ़ोटो कापी करने की कोशिश की गई है। ठीक, तो किसकी याद में बनवाया था औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा, तो अपनी बीबी रबिया बीबी की याद में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि उनकी बहन का क्या नाम था। तो देखो, औरंगज़ेब की बहन का नाम था जहाँ आरा। ठीक, इसको जो है जहाँ आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगज़ेब के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, और औरंगज़ेब ने जहाँ आरा को ही मतलब प्रथम महिला का ओहदा दिया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में। चूँकि औरंगज़ेब भी विस्तारवादी सोच का व्यक्ति था, इसलिए औरंगज़ेब के काल में भी बहुत सारे मुग़लों के अभियान हुए। इनमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण अभियान के बारे में। तो मुग़लों के दक्षिण अभियान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, औरंगज़ेब का पहला अभियान है दक्षिण का अभियान। ठीक है, पढ़ते हैं दक्षिण के अभियान के बारे में। देखो, प्रथम अभियान था बीजापुर के विरुद्ध, क्योंकि बीजापुर ने मुग़लों से एक संधि की थी 1656 ईस्वी में। ठीक है, 1656 ईस्वी में। तो इस संधि को बीजापुर के शासक ने ठीक से पालन नहीं किया, तो इसीलिए मुग़ल साम्राज्य मतलब मुग़लों ने मतलब बीजापुर पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, उस समय बीजापुर के शासक जो है सिकंदर आदिल शाह हुआ करते थे उसके बाद। तो उस समय जो है मुग़ल सेना का नेतृत्व तो जयसिंह द्वारा किया जा रहा था। 1600 जब 66 ईस्वी में जयसिंह वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, तो इसी क्रम में जयसिंह ने मराठों से एक संधि की थी 1665 में। उसको पुरंदर की संधि बोलते हैं। इस संधि में यह तय हुआ था कि जो मराठे हैं वो बीजापुर का साथ नहीं देंगे।
ठीक है, यानी कि तटस्थ रहेंगे। लेकिन फिर भी बीजापुर को जो है गोलकुंडा और कहीं ना कहीं मराठों से भी थोड़ा बहुत सहयोग मिलता रहा। इसलिए जयसिंह के नेतृत्व में बीजापुर को मतलब मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया जा सका। तो इससे औरंगजेब जो है नाखुश होकर जयसिंह को दिल्ली बुला लेता है। फिर औरंगजेब स्वयं वहाँ पर बीजापुर का अभियान का नेतृत्व करता है, जब वहाँ के शासक सिकंदर आदिल शाह हुआ करते थे। ठीक है, तो उसी टाइम 1686 ईस्वी में वहाँ पर मुगलों का अधिकार हो गया। ठीक, तो मुगलों को बीजापुर 1686 ईस्वी में जीत लिया। यहाँ यह डेट याद रखना। ठीक है, बढ़ते मुगलों का नेक्स्ट अभियान जो है वो गोलकुंडा के विरुद्ध था। चूँकि गोलकुंडा भी बीजापुर का साथ दे रहा था, और गोलकुंडा जो दक्षिण भारत में गोलकुंडा के बढ़ता प्रभुत्व, यह भी मुगलों के साम्राज्य के लिए एक प्रकार से हानिकारक ही था। इसलिए गोलकुंडा पर भी मुगल साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो गोलकुंडा पर जब आक्रमण किया 1678 ईस्वी में, तो वहाँ के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह थे। तो देखो ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था इस बार 2020 में। ठीक है, कि जब गोलकुंडा पर औरंगजेब की नेतृत्व वाली सेना ने जब आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो जब अब्दुल्ला कुतुब शाह ने कहीं ना कहीं मतलब किसी तरह अपने साम्राज्य को बचाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उसके पश्चात जब अब्दुल हसन जब गोलकुंडा के साम्राज्य पर बैठे, तो उस समय वहाँ वहाँ पर दो ब्राह्मण भाइयों का ज़्यादा वर्चस्व था गोलकुंडा साम्राज्य में। एक का नाम था मदन्ना, दूसरा अखन्ना। ठीक है, तो मदन्ना अखन्ना दोनों का ज़्यादा दखल हुआ करता था गोलकुंडा के राज्य में। ठीक है, तो इससे गोलकुंडा का साम्राज्य भी उस समय गुटबाजी चल रही थी, दो गुटों में बटा था। इससे मुगल साम्राज्य को गोलकुंडा को जीतने में सफलता प्राप्त हुई 1687 में। ठीक है, इस प्रकार मुगलों के सूबों की संख्या 20 हो गई। देखिए मुगलों के सूबों की संख्या 18 थी शाहजहाँ के टाइम। ठीक है, और बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के बाद 20 हो गई औरंगजेब के टाइम। ठीक है, यहाँ ये फैक्ट याद रखना, पूछा जा सकता है कभी भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुगलों का मराठा अभियान। ठीक है, चूँकि मुगलों ने मतलब जब वहाँ पर क्या सॉरी जब मराठे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं बीजापुर का साथ दिया था। इसलिए मुगल और मराठों की बढ़ती दक्षिण में बढ़ता प्रभुत्व, ये दोनों ही मुगलों के साम्राज्य के लिए हानिकारक थे। इसलिए मुगलों ने मराठा अभियान किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1665 ईस्वी में अभी हमने आपको बताया कि पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, जयसिंह जो है मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और शिवाजी इधर मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। उस टाइम शिवाजी मराठा साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। तो इसमें यह तय हुआ कि मराठा जो है बीजापुर का साथ नहीं देंगे। ठीक, तो जब तक शिवाजी रहे तब तक तो मतलब मुगल साम्राज्य की मतलब ज़्यादा वो नहीं हो पाए कि किसी भी तरह मराठा साम्राज्य को मिलाया जा सके। ठीक है, क्योंकि शिवाजी बहुत ही कुशल और मतलब प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई, तो मुगलों ने जो है अपनी इस शक्ति का यूज किया। ठीक है, देखो 1680 से पहले उन्होंने अपनी कूटनीतिक शक्ति का यूज किया, यानी कि कूटनीतिक रूप से मराठों को शांत रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, तब मुगलों ने अपनी शक्ति का यूज किया और संभाजी की हत्या कर दी और साहू जी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, 1689 ईस्वी में। लेकिन इसके पश्चात भी वहाँ पर राजा राम और ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा और मराठा साम्राज्य को कभी भी मुगलिया परचम के नीचे नहीं आने दिया। ठीक है, तो इसलिए यह कहा जाता है कि ये दक्षिण अभियान ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया, विशेषतः मराठों के विरुद्ध उनका अभियान। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए औरंगजेब के टाइम कुछ विद्रोह भी हुए हैं, जिनमें से प्रमुख विद्रोह हम लोग देख लेते हैं। इसमें से पहला विद्रोह है जाटों के विरुद्ध, मतलब जाटों का विद्रोह। तो उस समय जाटों के 3 विद्रोह हुए। जो पहला विद्रोह था उस टाइम जो गोकुल जाट थे, जब गोकुल जाट थे तब जाटों का प्रथम विद्रोह हुआ। इसमें क्या हुआ, गोकुल जाट भी बहुत ही काफ़ी वीर थे, लेकिन वो अंततः वो भी मारे गए। ठीक है, जो दूसरा विद्रोह हुआ वो राजा राम जाट के समय हुआ। ठीक है, तो कहा जाता है कि राजा राम जाट जो है उन्होंने अकबर के जो सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा बनाया वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ की। और जो मनुची नामक इतिहासकार हुए हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि राजा राम जाट ने अकबर की हड्डियों को खोदकर जला दिया। ठीक है, लेकिन राजा राम जाट भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे और 1688 ईस्वी में उनको भी
मार दिया गया। ठीक है। फिर जब जाटों का तीसरा विद्रोह हुआ उस समय वहाँ के शासक चूड़ामल थे। ठीक, चूड़ामल जाट के नेतृत्व में हुआ। तो फिर उसके बाद चूड़ामल जाट के पुत्र सूरजमल, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और चूँकि इस समय देखिए 1688 के बाद या फिर ये कहे 1690 में, चूँकि औरंगजेब दक्षिण अभियान में बिजी था। ठीक है। देखो 1686 ईस्वी में बीजापुर को मतलब मुगल साम्राज्य में मिलाया और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को। तो इस टाइम तो औरंगजेब की पूरी सेना दक्षिण अभियान में बिजी थी। इधर जाट जाट विशेषता दिल्ली के चारों ओर बसे हैं। ठीक है। तो इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए सूरजमल ने मतलब सफलतापूर्वक जाट विद्रोह को आगे बढ़ाया और भरतपुर नामक एक स्वतंत्र मतलब जाट क्षेत्र बसाया। ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भरतपुर नामक स्वतंत्र जाट क्षेत्र किसने बसाया, तो सूरजमल ने। नेक्स्ट विद्रोह था बुंदेला विद्रोह। ठीक है। तो जब 1661 ईस्वी में वहाँ के शासक चंपत राय थे बुंदेला साम्राज्य के, तब बुंदेलों का विद्रोह हुआ। ठीक है। लेकिन उसके पश्चात उनके पुत्र छत्रसाल ने भी विद्रोह को जारी रखा और 1705 ईस्वी में औरंगजेब के साथ संधि की। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो इन्होंने छत्रसाल ने मतलब चूँकि औरंगजेब की मृत्यु होते ही कोई मतलब ज़्यादा योग्य मुगल साम्राज्य का शासक नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने भी 1607 ईस्वी में अपने आप को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक। एक सतनामी नाम का विद्रोह भी हुआ था। यह काफ़ी मतलब ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है खास पढ़ने के लिए, बस ये याद रखना कि सतनामी कौन हुआ करते थे। तो ये एक कृषक वर्ग से आए हुए लोग थे। ठीक है। अगर ये आया कि सतनामी विद्रोह किसके काल में हुआ, तो सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सतनामी विद्रोह किसके काल में हुआ। ऑप्शन आएंगे औरंगजेब, अकबर, शाहजहाँ या हुमायूं। तो बस औरंगजेब इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। बढ़ते नेक्स्ट है इनके टाइम पे जो राजपूत विद्रोह हुए थे, प्रमुख राजपूत विद्रोह देख लेते हैं। तो प्रथम राजपूत विद्रोह था मारवाड़ का विद्रोह। ठीक है। उस समय वहाँ के शासक जो है जसवंत सिंह हुआ करते थे। जब 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, तो इनके पुत्र अजीत सिंह ने मारवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है। देखो अजीत सिंह को उस टाइम मेवाड़ के शासक राज सिंह द्वारा पूरी सहायता दी जा रही थी। ठीक है। तो इसलिए मतलब ज़्यादा सफलता नहीं मिली मुग़लों को, लेकिन इसके पश्चात मुग़लों ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो किस मतलब यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस अभियान के बाद मुग़लों ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। सॉरी, मुग़लों ने नहीं, औरंगजेब ने। ठीक है। देखो इससे पहले जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था 1664 में। ठीक। और औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया 1679 में। ठीक है, डेट याद रखना। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मारवाड़। जब मारवाड़ के विरुद्ध युद्ध हुआ तो वो अंग्रेज मतलब मुग़लों ने पुनः जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद द्वितीय विद्रोह जो है, प्रमुख विद्रोह है वो राजपूतों का मेवाड़ का विद्रोह है। तो मेवाड़ के शासक उस समय राज सिंह हुआ करते थे, तब उन्होंने विद्रोह शुरू किया। और जब इन कालांतर में जब इनके पुत्र जयसिंह आए, तो देखो राज सिंह वाले विद्रोह को तो मुग़लों ने किसी तरह दबा दिया। लेकिन जब जयसिंह आए और इधर औरंगजेब का ही एक पुत्र हुआ करता था अकबर, उसने भी अपने ही पिता के विरुद्ध मतलब विद्रोह में खड़ा हो गया। तो देखो औरंगजेब ने जयसिंह से संधि कर ली और अकबर को मुग़ल दरबार में फिर पेश होना पड़ा। ठीक। और उसके पश्चात फिर धीरे से मेवाड़ को भी मिला लिया। लेकिन कालांतर में मेवाड़ ज़्यादा दिनों तक मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं रहा और यहाँ के शासक अजीत सिंह, देखो ऊपर हमने अजीत सिंह आपको बताया है, जो कि पहले मारवाड़ के शासक थे। फिर चूँकि इन्होंने सहायता दी थी, तो फिर अजीत सिंह को मेवाड़ का साम्राज्य बना दिया गया, शासक बना दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह है वो सिख विद्रोह है। ठीक है। देखो सिख विद्रोह की शुरुआत तो जब 1675 ईस्वी में गुरु तेज बहादुर की मतलब प्राणदंड दे दिया गया था गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब के द्वारा ही, तब से शुरू हो गया था। ठीक है, सिख विद्रोह। तो देखिए ये याद रखना कि जो है मुग़ल शासकों ने दो सिख गुरुओं को प्राणदंड दिया है। ठीक है, मृत्युदंड। एक थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ये किसके टाइम में थे, जहांगीर के टाइम में। तो इस जहांगीर, चूँकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के एक पुत्र हुआ करते थे खुर्रम,
सॉरी खुसरो, उनका साथ दिया था, इसलिए इनको मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, और इधर गुरु तेज बहादुर को किसने दिया? औरंगजेब ने। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। ठीक है, दो गुरुओं की हत्या मुगल शासकों द्वारा की गई, एक अर्जुन देव, दूसरे गुरु तेज बहादुर। ठीक, चूँकि गुरु तेज बहादुर के मृत्युदंड दे दिया गया था मुगल साम्राज्य के द्वारा, तो तब से विद्रोह प्रारंभ हो गया था। उसके बाद जो अगले गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही विद्रोह को जारी रखा और कभी भी मुगलों का साथ नहीं दिया और मुगलों के विरुद्ध ही हमेशा खड़े रहे। ठीक है, तो लेकिन जब कालांतर में जब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात जो है मुगल साम्राज्य पर बहादुर शाह प्रथम बैठा, तो इसने जो है गुरु गोविंद सिंह से संधि कर ली। ठीक, तो उसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने जो मुगलों का दक्षिण अभियान था उसमें साथ दिया। अगर ये कभी क्वेश्चन बनता है कि किस सिख गुरु ने मुगलों के दक्षिण अभियान में साथ दिया था, तो किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने, 1707 में संधि के पश्चात। बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लीजिए कि औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी। ठीक है, तो औरंगजेब जो है शरीयत के अनुसार शासन चलाता था। ठीक है, और उसने अपनी मुद्राओं पर जो कलमा है उसको खुदवाना बंद कर दिया। ठीक है, इससे पहले जो मुगलों की मुद्राओं पर कलमा खुदता था, मतलब अब उसके बाद खुदवाना बंद कर दिया। ठीक, झरोखा दर्शन झरोखा दर्शन को भी औरंगजेब ने बंद कर दिया, और तुलादान प्रथा चलती थी मुगल साम्राज्य में, उसको भी औरंगजेब ने बंद कर दिया। औरंगजेब का एक मतलब एक नारा था कि औरंगजेब जो है जो हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। दारुल हर्ब मीन्स होता है काफिरों का देश। ठीक है, तो काफिरों का देश से वो इस्लामिक देश बनाना चाहता था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। देखो, मुहत्सिब एक धर्माधिकारी हुआ करता था, जो कि उस समय जो प्रजा था, प्रजा का चरित्र कैसा है उसकी देखरेख के लिए मुहत्सिब को नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखिए औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़वाया, और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में जो प्रमुख इतिहासकार हुआ करते थे या चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है, इन सबको हटा दिया। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में जो भी उससे पहले जो भी नाच गाना या मनोरंजन की जो भी वस्तुएं थी या चित्रकला, सबको हटाकर सीधा सीधा साम्राज्य पर ही फोकस किया। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब ने जो उस समय झरोखा दर्शन, देखिए झरोखा दर्शन में हुआ क्या करता था कि जो शासक है उसको उनको धीरे धीरे मतलब दैवी प्रवृत्ति का घोषित किया जाने लगा, तो जो कि शरीयत के अनुसार बिल्कुल गलत था, इसलिए झरोखा दर्शन को औरंगजेब ने बंद किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो, ये याद रखना, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब के समय ही सर्वाधिक हिंदू मनसब हुआ करते थे। ठीक है, मनसब एक जो है सैनिकों को दिया जाने वाला पद था। ठीक, इसमें मुख्यतः दो भाग हुआ करते थे, जात एवं सवार, जो कि उनकी हैसियत और उनके पास कितने घोड़ों की संख्या रहेगी या इसी के द्वारा तय होता था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को डिटेल में बता रखा है मनसबदारी व्यवस्था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो स्थापत्य तो औरंगजेब के समय ज़्यादा हुए नहीं है, उनमें से प्रमुख एक ही स्थापत्य है जिसको विशेषता ध्यान देने योग्य है, वो है बीबी का मकबरा। यह जो है जो रबिया बीबी थी औरंगजेब की पत्नी, उन्हीं की याद में औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, इसको दक्कनी ताज भी बोलते हैं। तो इसका डिजाइन किसने किया था? अताउल्ला ने। ठीक है, अताउल्ला कौन थे? ये देखो हामिद उनके लाहौरी के ही पुत्र थे। ठीक है, हामिद लाहौरी, ये कौन थे? हामिद लाहौरी वो शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है, और इन्होंने ही, हामिद लाहौरी ने ही ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था, और उनके पुत्र अताउल्ला ने किसका किया? बीबी के मकबरा का डिज़ाइन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो, साहित्यकार उस समय ज़्यादा साहित्य भी नहीं लिखे गए हैं, उनमें दो प्रमुख ही साहित्य हैं। उनमें पहला है आलमगीरनामा, जिसको मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखा है, और दूसरा है नुस्खे दिलकुश। तो इसको किसने लिखा है? भीमसेन द्वारा लिखा गया है इसको। ठीक है, ये दिलकुशा है, दिलकुश नहीं। ठीक है, नुस्खे दिलकुशा इसको किसने लिखा? भीमसेन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो ये हो गया मुख्य। अब हम जो है औरंगजेब के बारे में इम्पोर्टेंट MCQs देख लेंगे, ताकि औरंगजेब से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर में छूटे ना। ठीक है,
देखिए अभी हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा। अब जो औरंगजेब से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, अब हम लोग उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी लोगों का तैयारी और भी अच्छे से हो सके। ठीक, तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो है शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ, तो ये कथन है। ठीक, दूसरा उसका कारण है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो देखिए ये सही है बिल्कुल, क्योंकि शाहजहाँ के पश्चात औरंगजेब ही गद्दी पर बैठा, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार का नियम का पालन किया गया, ये सही नहीं है, क्योंकि उस जो है शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिको। ठीक है, तो दारा सिको ने ही औरंगजेब को बैठाया गया था। ठीक है, वो कि जो कि छोटा मतलब पुत्र था। ठीक है, दारा सिको से छोटा था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ए सत्य है और आर गलत है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का देखिए 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, एक बार हुआ था 1657 में और दूसरी बार हुआ था 1658 ईस्वी में। देखिए डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर ये याद रखना कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो देखिए धर्मत का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध दारा सिको और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर। देखो दारा सिको और औरंगजेब के मध्य 2 युद्ध हुए थे, एक धर्मत का युद्ध हुआ था, दूसरा देवराय का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर डेट पूछे तो याद रखना कि धर्मत का युद्ध जो है 1658 में हुआ था और देवराय का युद्ध जो है 1659 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इन दोनों युद्धों में औरंगजेब की विजय हुई थी और औरंगजेब ने इसके पश्चात दारा सिको को मतलब मार दिया था। ठीक है, मृत्युदंड दे दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो देखो धर्मट कहाँ पर स्थित है? सॉरी, तो धर्मट मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जोधपुर के शासक जो है धर्मत के युद्ध में ये जो दारा सिको और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था, तो दारा सिको की ओर से जसवंत सिंह ने दारा सिको का साथ दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, औरंगजेब के पुत्र ने विद्रोह करके राजपूत के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। तो कौन से पुत्र ने किया था? देखो उस हमने बताया ना मेवाड़ के, जब मेवाड़ का अभियान हो रहा था, जब मेवाड़ों ने विद्रोह किया था, तो उसमें अकबर, औरंगजेब का एक पुत्र अकबर भी शामिल था। ठीक है, मेवाड़ों की ओर से, तो आंसर हो जाएगा अकबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, 1665 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो याद रखना यहाँ पर जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है, या उसके जो है मतलब व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, कोई खास मतलब और कोई खास दूसरा कारण नहीं था, केवल उसका जो है व्यक्तित्व ही ऐसा था, इसलिए उसको जिंदा पीर कहा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो देखिए विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के टाइम आया था। ठीक है, 1608 में। टॉमस रो 1614-15 में आया था। ठीक, ये भी जहांगीर के टाइम आया था। एंटोनियो मोन्सराट जो है ये अकबर के टाइम आया था। ठीक है, और पीटर मुंटी ये शाहजहाँ के टाइम आया था। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में कौन आया था? चारों के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजय किया और वह कौन थे? तो दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा को विजय किया औरंगजेब ने। ठीक है, 1686 में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकोंडा को। इन दोनों को जीतने के पश्चात जो है जो मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 हो गई। ठीक है, शाहजहाँ के टाइम में कितनी थी? 18। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? तो बीजापुर की कब की? 1686 में। ठीक है, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा की। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे? तो औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, सर्वाधिक हिंदू मनसब औरंगजेब ने ही नियुक्त कर रखे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट
जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम क्या है? तो अभी हमने आपको बताया उसका नाम औरंगजेब है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब देखो, जिहाद का अर्थ क्या है उसको, कि जो जहाँ उसकी सल्तनत थी उसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। ठीक है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बीबी के मकबरा का निर्माता कौन है? तो बीबी का मकबरा जो है रजिया बीबी के मतलब रजिया बीबी के याद में बनवाया गया था। इसको औरंगजेब ने ही बनवाया था। औरंगजेब जो रजिया बीबी है वो औरंगजेब की ही पत्नी थी। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन? तो बीबी का मकबरा के निर्माता कौन है? औरंगजेब। देखो बीबी के मकबरा को दक्कनी ताज भी बोलते हैं। ठीक, देखिए ये ताजमहल के का नकल करके ये पूरी रूप से बनाया गया था, तो इसलिए इसको दक्कनी ताज भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो मेहरुनिशा। ठीक है, मेहरुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। और जहाँ आरा, रोशन आरा और जौहर आरा ये तीनों बहन थी। ठीक है, पुत्री कौन थी? मेहरुनिशा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? अपनी बहन जहाँ आरा को। ठीक है, सहीबात उज जमानी। ठीक, और प्रथम महिला का ओहदा भी दिल्ली दरबार में जहाँ आरा को ही औरंगजेब के द्वारा ही दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक, तो इसका आंसर होगा, देखो ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, दो ऑप्शन नहीं दिख रहे बना लीजिए। ऑप्शन सी मान लो औरंगजेब, ऑप्शन डी मान लो शाहजहाँ। तो किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, देखो मोती मस्जिद दो हैं, एक मोती मस्जिद जो है आगरा में है, तो आगरा वाली मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और एक मोती मस्जिद जो है दिल्ली में है, इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इस मोती मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली के लाल किले के अंदर करवाया गया था। ठीक, देखिए जिस प्रकार जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद भी तीन है, उसी प्रकार जो है मोती मस्जिद दो है। एक बार जामा मस्जिद देख लेते हैं, अक्सर कन्फ्यूजन होती है। तो जामा मस्जिद जो है तीन जामा मस्जिदें हैं। पहली जामा मस्जिद का निर्माण जो है बाबर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? संभल में। संभल कहाँ पड़ता है इस समय? काबुल में। तो इसको कभी कभी संभल मस्जिद भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। यह कहाँ करवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में। जो थर्ड जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका कहाँ का? जो दिल्ली का लाल किला है उसके बाहर उसी के सामने बनी हुई है जामा मस्जिद। तो ये तीन है। ठीक है, बाबर, अकबर एवं शाहजहाँ। और मोती मस्जिद दो हैं, एक शाहजहाँ द्वारा आगरा में, और दिल्ली में लाल किले के अंदर औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देख लिए जो कि पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाले डिटेल में वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल सके। ठीक, और अगर आप लोगों को इसमें वीडियो में कोई भी कमी लग रही है तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो की क्वालिटी और बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।